अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया में सिगरेट नोशी की आगही का दिन मनाया जा रहा है। और मैं जब इस वीडियो की तैयारी के लिए दोस्तों से बात कर रहा था तो मुझे एक हैरत अंगेज़ बात पता चली। वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान का एक इदारा है जो कि सर्वे करता है टबैको कंट्रोल के बारे में। उनके आदाद व शुमार के मुताबिक हर रोज़ 1200 बच्चे पहली दफ़ा सिगरेट पीना शुरू करते हैं और वो सिगरेट नोशी के क्लब है उसमें शामिल हो जाते हैं। यानी पूरे पाकिस्तान में कितने लोग सिगरेट छोड़ रहे हैं इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन 1200 बच्चे नौजवान नए सिरे से सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। सिगरेट एक ऐसी आदत है कि जिस आदत की वजह से न जाने करोड़ों जानें हर साल ज़ाया होती हैं। आप मेडिकल की कोई किताबें पढ़िए, शायद ही कोई बीमारी हो जिसमें सिगरेट का कोई रोल ना हो। ऊपर से आप शुरू करें तो आँखों की बीमारियाँ, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, खुराक की नाली का कैंसर और मैदे का अल्सर, मैदे का कैंसर, दिल हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, मसाने का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, गर्ज ये कि छाती का कैंसर, वो ख़वातीन जो स्मोकिंग करती हैं उनमें छाती का कैंसर, इसी तरीके से मसाने का कैंसर। फिर आप नीचे आइए तो खून की शरियानें बंद होने की वजह से, जिसको बर्जर डिजीज़ कहते हैं, और पैरों का इंसिडेंस एम्पुटेशन करने का और टांगों के काटने का। गर्ज वो कौन सी बीमारी ऐसी है जिसमें स्मोकिंग इन्वॉल्व नहीं है। और इस बात का एहसास पूरी दुनिया में इस कदर हो चुका है कि अगर आप मसलन मैं आपको इंग्लैंड के बारे में बता सकता हूँ कि वहाँ इस सिलसिले में इतने सख्त कवानीन हैं। एक तो सिगरेट बहुत महंगी कर दी गई है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि आप किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर सिगरेट नहीं पी सकते। हत्ता कि आप अपनी गाड़ी में सिगरेट नहीं, अपनी चलती हुई गाड़ी में जहां आप अकेले बैठे हैं आप सिगरेट नहीं पी सकते। आपको उतर के किसी खुली जगह की सिगरेट पीनी पड़ती है। आप अपने घर के अंदर सिगरेट नहीं पी सकते। और मैं अपने एक मेरे मामूज़द भाई वहाँ रहता है तो मैं उसके घर ठहरा हुआ था, तो उसने कहा भाईजान ज़रा मैं सिगरेट पियाऊँ। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्यों नहीं पीते? उसने कहा जी आपको पता है यहाँ के लॉ में तो घर में नहीं पी सकते। तो मैंने कहा तो कैसे पता चलेगा उनको कि सिगरेट पीने का? वो स्मोक अलार्म की वजह से। उसने कहा नहीं भाईजान स्मोक अलार्म तो मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन पिछली दफ़ा मैंने सिगरेट पी थी तो पुलिस आ गई थी पकड़ने के लिए। तो मैंने पूछा किसने बताया? तो पता लगा कि उसके अपने बेटे ने बताया। उसके बेटे को स्कूल में ये बताया गया है कि आपके घर में अगर आपके वालिद सिगरेट पी रहे हैं तो उनको इस बात का हक नहीं है कि वो कमरे में धुआं और ताफुन फैलाएं और बच्चों की ज़िंदगियों को रिस्क में डालें। तो आज वर्ल्ड स्मोकिंग डे है, उसमें मैं ये छोटी सी वीडियो के तहत, इससे पहले भी मैं ऐसी कोशिशें करता रहता हूँ, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसी तरीके से आप इस सिगरेट की लानत से जान छुड़ाइए। देखिए, वो जब वक्त इंसान के हाथ से गुजर जाता है ना, उसके बाद आदमी सिर्फ पछताता है। और इसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो जानलेवा बीमारियां हैं। अगर किसी को छाती का कैंसर हो गया, यानी कि मैं लंग कैंसर की बात कर रहा हूँ, फेफड़ों का कैंसर हो गया और डायग्नोज हो गया, तो हमारी इस्तिलाह में इसको डेथ वारंट कहते हैं, यानी सजाए मौत के परवाने पे दस्तखत। अगर किसी को लंग कैंसर हो गया तो उसके बचने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। इसके अलावा किसी को हार्ट अटैक हो गया तो सारी ज़िंदगी के लिए उस शख्स की जो ज़िंदगी है वो और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सारी मुतासर होगी। इसके अलावा बाकी जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी हम बच सकते हैं। देखें, हमने कब इस दुनिया से जाना है ये तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन अपने हाथों से तो हम मौत की सौदागरी ना करें, अपने हाथों से तो हम मौत को ना ख़रीदें। तो इसलिए मेहरबानी करके, और सिगरेट को छोड़ना इतना मुश्किल नहीं है। मेरे जिन लोगों को से मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने सिगरेट छोड़ी तो सिर्फ एक लम्हे में उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा ये सिगरेट है और आइंदा से मैं इसको नहीं पीऊंगा, और उसके बाद उन्होंने सिगरेट नहीं पी। थोड़ी सी फिजिकल डिपेंडेंस होती है, थोड़ी सी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है, लेकिन आदमी उसको विल पावर से बहुत आराम से कंट्रोल कर सकता है। तो इस वर्ल्ड स्मोकिंग अवेयरनेस डे पर मेरी आपसे दस्त बदस्ता गुजारिश है कि आप मेहरबानी करें। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे पास आए, कहते मैं सिगरेट नहीं, यंग बच्चे ही हैं बल्कि दोस्त हैं लेकिन मेरे, कि मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता। तो मैंने एक टेक्निक उन पे यूज़ की। मैंने उन्हें कहा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने कहा 2 बच्चे हैं। मैं कहा तुम्हें उनसे कितना प्यार है? तो उसने जेब से बटुआ निकाला तो उसके पास एक तस्वीर थी
جس میں ایک کونے میں اس کی بیگم کی تصویر تھی اور ساتھ 2 بچوں کی تصویر تھی. اس نے کہا میری تو کل کائنات یہ ہے. میں نے کہا اچھا میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ نہ کرے جتنی آپ سگریٹ پیتے ہیں, اچانک اگر آپ کو ایک بیماری ہوتی ہے, یعنی سنڈروم ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں سڈن ڈیتھ سنڈروم. یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سگریٹ بہت پیتے ہیں, جس میں بیٹھے بیٹھے لوگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, ابھی اس نے کھانا کھایا ہے, ابھی ہم سے بات کی ہے, اچانک یہاں درد ہوا ہے اور بہت پھر فوت ہو گیا. ہسپتال لے کے گئے, انہوں نے کہا جی یہ تو راستے میں فوت ہو گیا تھا. میں نے کہا اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تمہیں یہ سڈن ڈیتھ سنڈروم ہو جائے تو یہ تمہارا بیٹا ہے اور جو تمہاری بیٹی ہے اس کو لوگ یتیم کہا کریں گے, اور یہ جو خاتون جس کی تم نے تصویر لگائی ہوئی ہے اس کو لوگ بیوہ کہا کریں گے. اور اس کے اب تم عزت آبرو کے ساتھ عید پہ, شبرات پہ, مختلف تہوار میں بچوں کے لیے تحفے لے کے جاتے ہو, پھر سارے آپ کے عزیز و رشتہ دار, کیونکہ آپ کے گھر میں مجھے پتہ ہے کمائی کا تو اور آدمی ہے نہیں ذریعہ کوئی, تو سارے لوگ جو ہیں وہ ہر عید شبرات پہ پیسے اکٹھے کر کے آپ کے بچوں کے لیے کپڑے خریدا کریں گے, آپ کی بیگم کے لیے, یہ کہہ کر کہ ان بیچاروں کا باپ سر پر نہیں ہے تو اس لیے ان کے لیے ہم لینے جا رہے ہیں. تو آپ مہربانی کرو, آپ تو کہتے ہو میں ایک آزاد فرد ہوں اور میری مرضی میں جو مرضی کروں, تو آپ اپنی جو مرضی کرو, لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ان بچوں کو یتیم کر دیں اور اس اچھی سی خاتون کو بیوہ کر دیں. آپ کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے. اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں, آپ کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ تو مزے سے سگریٹ لیتے لیتے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤ اور آپ کی ماں جو ہے وہ آپ کے دکھ میں ساری رات روتی رہے. تو یہ بہت یعنی خوفناک بات ہے کہ کسی کا جوان بیٹا مر جائے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں جو سگریٹ پیتے ہو, اور بہنوں بھی, کچھ اور خواتین بھی پیتی ہیں, آپ اپنے لیے ہی نہ صحیح, اپنی مرضی کے تو آپ ذمہ دار ہیں, جو مرضی کریں. انسانی حقوق کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی حقوق میں یہ ہے کہ جو میں کرنا چاہوں وہ کروں, لیکن آپ مہربانی کر کے اپنے بچوں کی خاطر, اپنے اہل خانہ کی خاطر, اپنی ماں کی خاطر, اپنے باپ کی خاطر اور میرے جیسے ان لوگوں کی خاطر جو آپ کے دوست ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں, سگریٹ کو چھوڑ دیجیے. یہ بہت آسان ہے, آپ کوشش تو کر کے دیکھیے.